दिस गाय इज इन्वॉल्व। नीतीश कुमार जैसा लोगों को बोलना नहीं चाहिए, दे हैव अटेन ए स्टेटस इन पब्लिक लाइफ। अभी वो केजरीवाल जैसा बात वो लोग को बोलना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत है, तो ईद और शबे बारात पर भी होना चाहिए। देखिए, ईद और शबे बारात तो भारत में बाद में आया ना। हमारा हनुमान जी तो 6000 साल से है। आप अनुमति देना नहीं देना कौन है? कंट्री तो 1948 में आया, 75 साल हुआ, लेकिन हनुमान जी यहाँ 6000 सारों जुग प्रताप किया। तो हनुमान जी का नारा लगाना, हनुमान जी का प्रोसेशन करना, और कोई स्पिरिचुअल जो प्रोसेशन होता है, जहीं में कोई डंडा नहीं होता है, कोई मारपीट वाला हिंसा का बात नहीं होता है, जगत का शांति का बात बोला जाता है, देश का शांति का बात बोला जाता है, उस प्रोसेशन ना निकालना मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप कहते हैं कि देश में मस्जिद नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। देखिए, मेरा बात ऐसा है, जब तक देश में हिंदू रहेगा, देश सेकुलर रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा लोग सेकुलर सेकुलर बोलता है, बोलना चाहिए, इसलिए हमारा भारत का संविधान का प्रिएम्बल में हमें सेकुलर लिखा। लेकिन वो संविधान सभा में अगर 90% मुस्लिम होता था, 10% हिंदू होता था, क्या आप वो सब लिख सकता था? भारत सेकुलर है, इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि भारत हिंदू प्रधान देश बन के रहे। इसलिए हिंदू सर्वधर्म समाभाव, हिंदू विश्वास करता है एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। हिंदू इज ए इंक्लूसिव एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ ये मानते हैं। दोनों प्रदेश हुआ, दोनों देश हुआ, भारत का विखंडित हुआ, पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान में 90% मुस्लिम रहा, संविधान सभा में 10% हिंदू रहा, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यहाँ में 90% हिंदू रहा, 10% मुसलमान रहा, और हमारा देश सेकुलर बना। अगर देश को किसी ने सेकुलर बनाया, वो हमारा हिंदू ने बनाया। तो सेकुलरिज्म के लिए अगर कोई क्रेडिट ले सकता है, ये हमारा 6000 साल का सिविलाइजेशन क्रेडिट ले सकता है। ओवैसी क्या है? थोड़ा सा क्या, अगर ओवैसी को आप पूछिए, गारंटी लीजिए, अगर ओवैसी का जो भी लोग है, अगर देश में वो 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्या वो डिमांड नहीं करेगा शरीयत का कानून आना चाहिए देश में? आप मुझको बताइए, कौन सा देश में मुसलमान मेजोरिटी है बट वो देश सेकुलर है? बिकॉज उनका जो सोच है वो इंक्लूसिव नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बट उनका जो पूरा शिक्षा है कि पूरा हर जगह में एक ही भगवान है। लेकिन हिंदू मानता है अल्लाह भी है, जीसस भी है, हनुमान जी भी है, शिव जी भी है, विष्णु जी भी है। हम मानता हूँ कि भगवान का एक रूप नहीं है, भगवान अनेक रूप में रखता है। ऋग्वेद में बोला कि आपका रास्ता अलग अलग है, भगवान एक है। तो हर रास्ता को, डाइवर्सिटी ऑफ रोड्स लीडिंग टू द अल्टीमेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदू फिलॉसफी। जब तक ये भारत में हिंदू रहेगा, तब तक भारत सेकुलर रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 80% जज मुसलमान होगा, असम का 80% एमएलए मुसलमान होगा, दिल्ली में 80% एमएलए मुसलमान होगा, संसद का 80% मुसलमान होगा, क्या वो संसद नमाज से शुरू नहीं होगा? तो आप जो कह रहे हैं हेमंत जी, वो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मुसलमानों की ग्रोथ सीमित कर दी जाए देश में? मैंने तो यही बोला हूं कि भारत जब तक हिंदू रहेगा, इसलिए हिंदू इज ए इंक्लूसिव वर्ड। हिंदू अल्लाह को रिकॉग्नाइज करता है, हिंदू जेसस को रिकॉग्नाइज करता है। आज प्रधानमंत्री जी इस्तर में जाते हैं, और हमें भी ईद का दिन हमारा बंद होता है, हम मुसलमान लोग को ग्रीट करता हूँ। तो आज हमें आप प्रूफ करके बताइए, हेमंत जी आपका बात गलत है। ईरान 80% मुसलमान है, फिर भी ईरान इज ए सेकुलर नेशन। इराक 80% मुसलमान है, इराक फिर भी सेकुलर नेशन। अब बताइए, मैं तो प्रूफ में मैं तो डॉक्यूमेंट से जा रहा हूँ, मैं जो स्टेटिस्टिक्स है, अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर सकता है, आई विल बी हैप्पी। तो भारत हिंदू रहे, तब भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब खुश रहेगा, हिंदू सिविलाइजेशन रहे। लेकिन अगर भारत का लोग मानते हैं कि नहीं नहीं हमें मुसलमान बनना है, बन सकता है, इट इज ए फ्रीडम, मैं तो आपको रुकवा नहीं सकता हूँ।
मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि भारत को मैं हिंदू प्रधान देश ही करके रखूंगा? ये तो लोगों का अपना अपना फेड है। अगर काल होलसेल लोग डिसाइड करता है कश्मीर में, जैसे किया था कि हम कश्मीरी ब्राह्मण है लेकिन काल से हम मुसलमान बनूंगा, ये अपना सॉइज है। मैं जाके थोड़े बोल सकता हूँ कि आप मत बनिए। लेकिन हमारे जो आज देश का, विदेश का, विश्व का जो परिवेश है, ये परिवेश में मैं गर्व का साथ बोल सकता हूँ कि भारत एक सेकुलर देश है। किस लिए? भारत हिंदू सिविलाइजेशन से पैदा हुआ एक देश है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो विरोधी हैं वो एक आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदूवादी नेता नहीं है, मुस्लिम विरोधी नेता है। देखिए, हमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मुस्लिम इज ए फैक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, हमेशा है। जब से एक प्रकरण स्टार्ट हुआ, दिल्ली को मुस्लिम किंग सुल्तान ने कब्जा किया, तब से देश में मुसलमान संस्कृति या रिलीजियस लोग बढ़ा है। हमें वही करना है कि भाई आपका जो सिविलाइजेशनल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपको ज्ञान का बारे में बोलता है, शिक्षा का बारे में बोलता है। हमारा लक्ष्य यही है कि मुसलमान भी भारतीय बने, मुसलमान भी हमारा सभ्यता संस्कृति का ऊपर श्रद्धा बढ़ाए। हमारा यहाँ में जो नाम है, एक मुसलमान अगर नाम भारतीय लेता है तो क्या उससे उनका रिलीजियस प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? अब तो नाम तो आपका भारतीय हो सकता है, लेकिन हर एक जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है उसका खिलाफ हम लोग बात करता हूं कि कट्टरता का खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं तो पीपल विल थिंक दैट वी आर वेरी वीक, वी कैन नॉट विथस्टैंड दैट। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ही सेकुलर है। मैं बोल रहा हूँ हिंदू सभ्यता ही सेकुलर है, हम ही सेकुलर है, हमसे ऊपर कोई सेकुलर नहीं है। लेफ्ट वाला लोग सेकुलर नहीं है, वो लोग हिंदू विरोधी है। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा में क्या जो मुस्लिम है उनकी मीट की दुकान बंद कर देना सही होगा? देखिए, मेरा बात है, मुसलमान मीट का दुकान खोले क्यों हिंदू इलाका में? आपका इलाका में आप दुकान खोले। अगर आप वो मीट का दुकान खोलना चाहते हैं जिससे मेरा रिलीजियस प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज होता है, क्या ये आपका धर्म नहीं बनता है? आप थोड़ा दूर में खोले हो तो फंडामेंटल राइट्स कम्स अलोंग विद ड्यूटीज। हमें राइट का फकर है, ड्यूटीज का फकर नहीं है। तो क्या अगर आपका सामने एक हिंदू टेम्पल है, क्या ये इज इट नॉट नेसेसरी कि आप अगर कोई ऐसा मीट का दुकान खोलना चाहते हैं जो हिंदू लोगों को मंदिर आने जाने में वो देखने से दुख होता है, वो दुकान आप थोड़ा दूर ले जाओ ना। अच्छा, तो खाली एक अगर आप चाहे कि ये कंट्री सेकुलर है इसलिए हिंदू को सब सहना पड़ेगा, वो नहीं है। ये कंट्री सेकुलर है, ये सेकुलर रखने के लिए मुसलमान का भी जिम्मेदारी है, हिंदू का भी जिम्मेदारी है, क्रिश्चियन ईसाई का भी जिम्मेदारी है। अगर तीनों धर्म ये जिम्मेदारी निभाता है, क्या कोई हिंदू को आपने देखा जो मस्जिद का सामने जाके पोर्क का दुकान खोला है आज तक? आप जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी अभी बोली थी मुश्किल से 3-4 दिन पहले कि रमजान चल रहा है, रोजे में कोई मुसलमान किसी पे पत्थर फेंकेगा क्या? ये तो आप तो मुसलमान को ही पूछना है। आप मुसलमान तो नहीं फेंकेगा, लेकिन क्रिमिनल का जिम्मेदारी दीदी कैसे ले सकता है? हम भी मानता हूँ मुसलमान तो नहीं फेंकेगा रमजान का समय, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो चोरी डकैती रमजान का समय में भी तो होता है। ऐसा तो ये नहीं होता है कि देश में जब रमजान होता है तो देश में कोई मर्डर, कोई रेप, कोई हत्या नहीं होता है और उसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारा गुड एंड बैड हर सेक्शन में है। ममता जी मुसलमान समाज का जो गुड सेक्शन है उनका बारे में जरूर बोलिए, लेकिन उनको बैड सेक्शन का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहिए। जैसे मैं भी हिंदू का कोई बैड सेक्शन का जिम्मेदारी नहीं लूंगा। आई विल नॉट गिव ए जनरल स्टेटमेंट कि दुर्गा पूजा का समय कोई हिंदू क्राइम नहीं करेगा। कर सकता है, कैसे पता? हाउ कैन आई टेक गारंटी फॉर ऑल हिंदू पीपल? तो थोड़ा दीदी एक कदम आगे चला जाता है, वही प्रॉब्लम है। और उसको अपीजमेंट बोल, आप दीदी को कह रहे हैं, लेकिन आपका वही है ना, एक कदम आगे जाना नहीं चाहिए। आप बोलो कि सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं करेगा, इट इज अ क्वालिफाइड स्टेटमेंट। बट जब आप बोलेगा कोई मुसलमान नहीं करेगा, मतलब हिंदू ही किया है,
मतलब आप इनडायरेक्टली हिंदू को गाली लेकिन दिया है। लेकिन हेमंता जी, आप इसको अपीजमेंट बोलते हैं। आपका ठीक इसका रिवर्स बताया जाता है। आप अभी कर्नाटक में गए, आपने कहा कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। हमें बोला कि हमें राम जन्मभूमि में मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। वो कहाँ गलत बोला मैंने? नहीं, लेकिन फिर हमने तो ये नहीं बोला कि भारत में मस्जिद नहीं चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मदरसे जो हैं वो अलकायदा की फैक्ट्री हैं? माद्रासा तो बंद होना चाहिए भाई देश में मुसलमान लोगों के लिए, हिंदू के लिए नहीं। अब क्या मुसलमान लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? नहीं, लेकिन क्या मुसलमान वो लोग क्या अलकायदा की इंजीनियर- फैक्ट्री है? वो अलकायदा का फैक्ट्री तो है ही, कम से कम मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं असम में बहुत सारे मदरसा का साथ हमारे जो संपर्क होता है, हम लीगली लॉफुली कोई मदरसा को बंद किया हो, कोई ना कोई अलकायदा का एलिमेंट मिल जाता है, ऐसा का एलिमेंट मिल जाता है, लेकिन मैं जनरलाइज नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा जो बात है, सिंपल बात है कि मुसलमान लड़का लोगों का भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक है। जो लोग मदरसा में पैसा देता है वही लोग एक मेडिकल कॉलेज के लिए क्यों पैसा नहीं देता है? सुबह नमाज हो 5 दफा, वो भी मेडिकल कॉलेज में नमाज हो। नहीं तो फिर आपको मदरसा से दिक्कत क्या है? क्या मदरसा से मेरा यही दिक्कत है कि मदरसा जो पढ़ेगा वो लोग कभी भी जनरल जो प्रोफेशन है उसमें नहीं आ पाएगा। तो ये तो लोग सवाल उठाते हैं कि मदरसे में पढ़ाई जैसी होती है वैसे संस्कृत स्कूल होते हैं, उसमें भी धार्मिक पढ़ाई होती देखिए, संस्कृत स्कूल में जो धार्मिक पढ़ाई होता है दैट इज अ वेरी मिनिस्कुलर सेक्शन, और संस्कृत का जो पढ़ाई होता है उसमें वैदिक गणित भी होता है, सारे कुछ होता है। हमारा जो संस्कृत को आप मदरसा से कंपेयर नहीं कर सकते। आज जो भाषा में आप बात कर रहे हैं वो तो संस्कृत से ही आया है। तो संस्कृत इज द मूल ऑफ इंडिया। तो संस्कृत तो हम बोलते हैं एक देव भाषा है बिकॉज ऑफ इस पावर। हम अरबी भाषा संस्कृत भाषा को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मदरसा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन वो बच्चा का ऊपर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कोई ऑप्शन ले ले आफ्टर 16 ईयर्स अटेनिंग एज कि मैं जोना भी बनना है मेरा, तब इसका एक बड़ा स्टेप बनाना। आज आप जैसा व्यक्ति मुझको इंटरव्यू लेना यहाँ आया तो ये मेरा सौभाग्य है और प्राप्ति है। तो ये सिस्टम में 10 साल चले। निकट भविष्य 2024 मान लेंगे हम? नहीं, अभी तो असम में ही रहना है, असम को बड़ा प्रदेश बनाना है। शाहरुख खान इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। मैं जानता भी नहीं हूँ। ओके, अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, और हेमंता बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल के घर चाय पीने जाएंगे? यस, प्रोवाइडेड आई हैव ए इनविटेशन। क्या बात, वाह, बहुत शानदार जवाब आपने दिए, बहुत शानदार जवाब आपने दिए।